जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अमृता क्लासेस में। फाइनली औपनिवेशिक युग के जो आपराधिक कानून है या ब्रिटिश कानून हम कह सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा बदलाव सरकार ने किया है। जो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 1860 की थी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों की जगह नए विधेयक लाए गए हैं। जैसे आईपीसी की जगह लाया गया है भारतीय न्याय संहिता विधेयक, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक लाए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के जगह पे। अब इसमें क्या क्या चेंजेस अभी आएगा, जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट है, और जो आपका सिलेबस है उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की, यानी इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता 1860। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह अब क्या आएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या क्या प्रावधान है, देखिए ये जो नया बिल है इसमें आईपीसी जो थी पुरानी वाली, उसके 22 प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा और 175 मौजूदा प्रावधान जो आईपीसी के हैं उसमें बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। और नए विधेयक में 9 नई धाराएं भी जोड़ी गई है। आईपीसी में पहले कितनी धाराएं थी, आईपीसी में कुल 511 धाराएं थी, और जो ये भारतीय न्याय संहिता है इसमें जो टोटल धाराएं होंगी वो होंगी 356। ये तो आईपीसी में चेंजेस की बात हो गई। अब बात करते हैं सीआरपीसी की। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेंगी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके ज़रिए सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त किया जाएगा। इसके अलावा 107 प्रावधानों में बदलाव और 9 नए प्रावधान की पेशकश की गई है। ये जो नया विधेयक है इसमें जो कुल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसमें कुल 533 धाराएं होंगी। सीआरपीसी जो पुरानी वाली उसमें 484 धाराएं हैं या सेक्शन हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो चेंजेस किया जा रहा है बहुत बड़ी लेवल पे, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसकी जगह लाया जा रहा है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। इसमें क्या होगा कि 5 मौजूदा जो प्रावधान है इंडियन एविडेंस एक्ट के उसे निरस्त किया जाएगा और 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है और एक नया प्रावधान इसमें पेश किया गया है। जो इस पुरानी इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें 167 धाराएं थी और अब जो नया आने वाला है उसमें 170 धाराएं होंगी। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं कि इसमें चेंजेस क्या क्या हो रहा है। जैसे मॉब लिंचिंग के लिए 7 साल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सज़ा है। 0 एफआईआर का प्रावधान है। 0 एफआईआर का मतलब होता है चाहे वो आपका अधिकार क्षेत्र हो चाहे ना हो, उस थाना क्षेत्र में आप जाके अपना एफआईआर लिखवा सकते हैं और 15 दिन के भीतर ही वो एफआईआर आपके जो अधिकार क्षेत्र वाला जो थाना क्षेत्र है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये होता है 0 एफआईआर। अगला है कि जो एफआईआर से लेकर केस डायरी लिखना, फिर चार्जशीट तक के जो प्रावधान है, उसके बाद फैसला सुनाने तक सब डिजिटल कर दिया जाएगा। अगला जो प्रावधान किया जा रहा है वो है नाबालिग से बलात्कार अगर हो तो उसके लिए मौत की सज़ा है। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है एफआईआर के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल करना ही होगा। और अदालत जो है, जब चार्जशीट हम अदालत में भेजते हैं तो अदालत चार्जशीट प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का काम करेंगी। तो बहुत सारे इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। जो पुराने एक्ट थे उसमें बहुत सारी कमियां थी कि अभी वो 1860 के बेस पे बनाया गया था। जो 1860 का टाइम था उसके अकॉर्डिंग वो कानून बनाई गई थी। अभी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं तो ये चेंज ज़रूरी था, एक हिसाब से ये सही भी है। अब बात करते हैं कि आपके सिलेबस पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। देखिए सिलेबस बहुत बड़े तौर पे चेंज होगा आपका, तो इसलिए आप लोग जो पुराने मूल विधि है अभी फ़िलहाल के लिए ना पढ़िए, जो नया बुक आ जाए उसे आप ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे धाराओं में, बहुत सारे सजाओं में चेंजेस हो रहे हैं। तो जो पुरानी चीज़ें हैं
वो पढ़ के अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपका एग्ज़ाम में गलत हो जाए क्वेश्चन। तो अभी के लिए ये है कि आप लोग पुराना जो IPC CRPC है और इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसे अभी के लिए मत पढ़िए। अभी और जो सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी, पॉलिटी, संविधान जो आपका है, वो सारी चीज़ें पढ़िए, मैथ्स लगाइए, रीजनिंग लगाइए। तो ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़िए। फ़िलहाल के लिए आप मूल विधि को अभी मत पढ़िए। मूल विधि आप जब नई बुक आ जाए तब आप पढ़ना स्टार्ट करिए। तो अभी के लिए मूल विधि मत पढ़िए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जाना मूल विधि के बारे में, और जो मूल विधि में जो अभी चेंज हुआ है उसके बारे में। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।